नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राज्यसभा चुनाव ने चढ़ाया महाराष्ट्र का सियासी पारा। क्या एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन देगा उम्मीदवार? लोकसभा चुनाव में 7 राज्यों की 10 लोकसभा सीटों पर राज्यसभा सांसदों ने जीत हासिल की है। इसके बाद इन सांसदों के राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने से उच्च सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे में इन सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के पास, 2 सीटें कांग्रेस के पास और 1 सीट आरजेडी के पास थी। रिक्त हुई सीटों में से महाराष्ट्र की 2 सीटें भी शामिल है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक इन 10 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव जल्द होना तय है। इन चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है और खासतौर पर महाराष्ट्र में महायुति में आपस में ही जमकर रस्साकसी होने के आसार हैं। लोकसभा चुनाव में जीते राज्यसभा सदस्यों में 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर सीट से पीयूष गोयल की सीट पर और सतारा की उदयन राजे भोसले की सीट पर बीजेपी किसी को उम्मीदवारी देगी, तो वहीं प्रफुल्ल पटेल ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी खाली जगह पर कल अजित पवार की पत्नी और बारामती से चुनाव हार चुकी सुनेत्रा पवार ने नामांकन भरा है। नारायण राणे ने लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिससे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को रत्नागिरी से राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा सांसदों का चुनाव राज्यों में विधायकों की ओर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए किया जाता है। विधायक हर सीट के लिए वोट नहीं कर सकते हैं, उसकी अलग जगह विधायकों को अपने पसंद के क्रम में अलग अलग उम्मीदवारों को वोट देना होता है। ऐसे में अब एनसीपी अजित पवार को केंद्रीय मंत्री का पद नहीं मिल पाया। ऐसे में महायुति में बीजेपी से उन्होंने 17 राज्यसभा सीट की मांग की है, जिस पर बातचीत जारी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।